जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। धर्म और मर्यादा के अद्भुत रूप वो बसे हैं भारत भूमि के कण कण में, हर देह हर मन में। प्रभु राम प्रकाश है इस धरती के। दीपोत्सव का ये उत्सव राम विजय का उत्सव है। अयोध्या की धरती पर उनके आगमन का उत्सव है। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है। धनुष बाण। दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी, लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे। यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है। अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा उन सभी स्वयं सेवकों का जिन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ हम सब को कमजोर करना चाहती हैं। वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है, काम उस समय भी उनका बांटने का था। आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है।